मैं इस टाइम आ चुका हूँ पेटल्स में, नोएडा में ये फैक्ट्री। अंदाजा एक कार्टन कितने में बन के रेडी हो जाता है? अगर ये 48 पीसेस वाला एक कार्टन है जी सर। और इसमें मैम कितने पैकेट्स होंगे ऐसे? क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसिंग भी वेरी करता होगा। बिल्कुल। एक बार हम आपको टूर करवाई रहे, अब सीधा ऑफिस में इनके डिस्प्ले को लेके चलते हैं, क्या क्या सैंपल्स ये दे रहे हैं और एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के साथ हम करते हैं आज। सो आई एम चिराग और हम डिस्पोजेबल बिजनेस कवर कर रहे हैं हर जगह जा जाके। अभी आपने लास्ट एक वीडियो देखी होगी हमारी जिसमें हम सदर गए थे, वहाँ पे हमने एक शॉप दिखाई जिनका बहुत ही बड़ा डिस्पोजेबल बिजनेस था। अब आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक टिश्यू पेपर बिजनेस जो कि डिस्पोजेबल बिजनेस में ही आता है और टिश्यू पेपर की डिमांड आपको पता है बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके दिखाते हैं बिजनेस कौन ओन कर रहा है, कितनी उनके पास मशीन्स लगी हैं टिश्यू पेपर की और क्या क्या है, तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो अभी आप बने रहे एकदम एंड तक। सो हेलो, मैं इस टाइम आ चुका हूँ पेटल्स में, नोएडा में ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री किस चीज़ की है? डिस्पोजेबल का एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे फिर आप होटल्स में देख लें, रेस्टोरेंट्स में देख लें, आप अपने घर पे देख लें, हर जगह इसका यूज होता है। हम बात कर रहे हैं टिश्यू पेपर्स की। तो आप ब्रांड देख सकते हैं पेटल्स और मैम मेरे साथ है रतिका मैम। कैसे हैं आप? गुड। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके ब्रांड के लिए पेटल्स। और ये ब्रांड बनाने में इनको कितना टाइम लगा, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसा इनका सेटअप है, पूरा दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो एंड तक रहें और हम मैम विजिट ही करें पहले सीधा। श्योर है ना, आप हम को फैक्ट्री विजिट कराएं पहले और हम देखते हैं। तो ये मैम फर्स्ट फ्लोर है या 2 फ्लोर्स के आपका फैक्ट्री है पूरा। तो बताया आपने तो इस फ्लोर पे क्या क्या हो रहा है? सर इस फ्लोर पे सिर्फ नैपकिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारे पास 3 मशीन्स हैं इसमें, 33x33 साइज की, 29x29 और 29x30। 3 मशीन्स हैं। तो एक बार मशीन यहाँ डिस्प्ले कर दो और एक बार बताओ मैम क्या क्या कैसे कैसे सामान इसमें बन रहा है और कैसे कैसे पैकेज हो रहा है। मैं आपको सभी समझाती हूँ सर। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा जंबो रोल लगता है, बड़े बड़े जंबो रोल्स होते हैं, ये यहाँ पे लगते हैं। फिर उसके बाद ये एम्बॉसिंग में जाता है। इसे हम टिश्यू का रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल कहते हैं हम इसको, अपनी लैंग्वेज में जंबो रोल कहते हैं। ओके। ये रोल आता है, हम पेपर बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम सिर्फ कन्वर्टर्स हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं नैपकिन की फॉर्म में। ये नैपकिन यहाँ से आकर इसमें एक एम्बॉसिंग दी जाती है, आप देख सकते हैं। एक बार इधर जूम करो आप और दिखा दो। ये एक एम्बॉसिंग का पैटर्न इसमें दिया जाता है, ये प्लेन नहीं होता, थोड़ा सा इसमें एम्बॉस ये एक बॉर्डर डिजाइन दिया जाता है। उसके बाद ये यहाँ से आकर इसमें ये शेप ले लेता है अपना, 3-4 फोल्ड्स के बाद ये स्क्वायर शेप ले लेता है और यहाँ ब्लेड से इसकी कटिंग होके ये नैपकिन फिर हमारे पास ऐसे बन के आ जाता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ मैम पैकेजिंग भी आप लोग यही कर रहे हैं। जी तो सर, ये एक पैकेट में कितनी टिश्यूज आप पैक करते हैं? सर एक में 50, ये मशीन में हम जितना सेट करते हैं ये उतनी पैकेजिंग करती है। अगर हमें इसमें 50 पैक करना है या इसमें हम 45 पैक कर रहे हैं, लेकिन अपनी पैकेजिंग में हम 50 लिखा है तो वो 50 ही पैक करते हैं। ओके। और यहाँ पे यहीं पर ये देखो पूरा पैक हो रहा है, एक बार आप दिखा सकते हैं कैसे यहीं पर पैक कर रहे हैं और ये बॉक्सेस में रेडी होके आगे जाता है। इसके बाद हम इसको कार्टन फिल करते हैं, फिर ये कार्टन में एज इट इज डिस्पैच हो जाता है। ठीक है। और एक मशीन तो ये होगी, दूसरी मशीन आपकी यहाँ लग रही है मेरे को लग रहा है, तो यहीं से देखते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बट ये साइज जो है वो डिफरेंट निकलता है। वो 2 प्लाई का नैपकिन था, ये सिंगल प्लाई में पैकिंग, और ये पैकेजिंग डिफरेंट हो जाती है। सर आप मार्केट में भी देखते हैं कि नैपकिन की बहुत वैरायटी आती है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सिंगल प्लाई में है, कोई प्रीमियम रेंज है, तो वो डिफरेंट वैरायटी यहाँ निकलती है। तो आप देख इसकी पैकेजिंग सर आप हमारी देख सकते हैं, ये डिफरेंट पैकेजिंग है। ये 100 की कंप्लीट पैकिंग रहेगी, सिंगल प्लाई में नैपकिन रहेगा। क्वालिटी में भी फर्क रहता है? क्वालिटी सेम है सर, बट वो वैरायटी सिंगल प्लाई और 2 प्लाई में डिफरेंट आ जाता है। साइज वेरिएशन है तो एक वेरिएंट चेंज हो जाता है। तो जैसे आप देख लीजिए एक बार, ये कॉटन इनके ऐसे पूरा पैक हो रहा है और इसमें मैम कितने पैकेट्स होंगे ऐसे? सर प्रॉपर हमारे हर कार्टन के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये 48 का पैकेजिंग है। अच्छा। प्रॉपर इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो ये पूरा एक कार्टन पूरा यहाँ से होने के लिए रेडी हो जाता है पूरा। और यहाँ पे 1, 2, 3 मशीन आपकी यहाँ लगी हुई है। जी सर। जो सेम प्रोसेस है टिश्यू का? सेम प्रोसेस है सर, सब में सेम प्रोसेस है। साइज वेरिएंट है तो वो साइज डिफरेंट चलता है। तो इसमें जो एम्बॉसिंग करवा रहे हैं आप, वो आपका खुद का डिजाइन रहता है? ये हमारा खुद का डिजाइन रहता है सर, खुद ही आप सिलेक्ट करते हैं? खुद ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन एक बार जो बन जाता है वो वही रहता है, अदरवाइज आपको वो रोला ही प्रॉपर चेंज करना पड़ता है, फिर वो डिफरेंट स्टाइल उसमें चेंज होता है। अच्छा। और इसी में सर हमारी प्रिंटिंग भी चलती है, आप देख सकते हैं फ्लोरल प्रिंटिंग के पैटर्न्स दिखाए ना आप उनको। फ्लोरल प्रिंटिंग है, डिफरेंट तरह की प्रिंटिंग। इसके अलावा सर हम लोगो प्रिंट भी करते हैं, जैसे कैटरस्ट आते हैं, बर्कोस है, स्टारबक्स है, ये सब हमारे अपने वेंडर्स हैं सर, तो इनको हम खुद ही सप्लाई करते हैं। तो ये सर देख रहे हैं आप प्रिंटिंग का जो पैटर्न है,
ये भी इसी मशीन के थ्रू ही निकलता ये है। भी चेंज होके एकदम आया हुआ है। जी, इसमें नैपकिन की प्रिंटिंग हो जाती है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइज रहता है जो भी। तो वो ये भी हो जाता है। वेराई क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसिंग भी वेराई करता होगा। बिल्कुल सर, क्वांटिटी के हिसाब से वेरिएशन आता है। कुछ मेरे को थोड़ा समझा पाएंगे, अगर हमें लोगों को समझाना हो कैसे इसका कॉस्टिंग निकल रहा है और एक पैकेट कितने में बन के तैयार हो रहा है। सर कॉस्टिंग का ये है कि आप क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। पेपर में बेसिकली दो तरह का हमारे पास पेपर रहता है, एक वर्जन पेपर रहता है, एक रिसाइकल पेपर रहता है। ठीक है। वर्जन इज अ प्योर पेपर, वो वुडन पल्प का होता है। रिसाइकल आप समझ सकते हैं, वेस्ट मटेरियल रिसाइकल होके वो पेपर बनता है। तो ठीक लोअर है। क्वालिटी में इज अ रिसाइकल पेपर और प्रीमियम क्वालिटी में इज अ वर्जन पेपर। रेट उसी पे डिपेंड करता है सर। उसके अलावा वजन कितना जा रहा है, एक पैकेट में कितने पीसेस जा रहे हैं, ओके। वो वजन डिसाइड कर लेता है। फिर हमारा सर जो पैकेट लगा, इसकी क्या कॉस्टिंग आई, जो हम कार्टन में पैक कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, हाँ। ये ओवर एक्सपेंसेस लगा के उसका प्रॉपर एक रेट काउंट होता है सर। तो फिर भी कुछ अंदाजा, एक कार्टन कितने में बन के रेडी हो जाता है, अगर ये 48 पीसेस वाला एक कार्टन है? जी सर। कुछ परसेंटेज में बता सकते हैं आप? परसेंटेज में क्या बताएं सर, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या उसमें कभी सेमी वर्जन पेपर यूज हो जाता है, कभी रिसाइकल यूज होता है। तो एक पैकेट आप मान सकते हैं ये 25 रुपए का बन के तैयार हो जाता है इसका। ओके। 25 के अराउंड का ये पैकेट रहता है। और ये सेल कितने का होता है मार्केट में आगे सर वो डिपेंड करता है, रिटेल में दे रहे हो, होलसेल में दे रहे हो, कैसा हाँ। वेंडर है, किसको दे रहे हो, हाँ। उस पे रेट डिपेंड करता है। तो उसमें आगे किसी ने रीसेल करना है, अगर कॉर्पोरेट ओके। में यूज करना है तो वो तो जैसे आप वेरिएशन आ जाता है। देख सकते हैं ये एक पूरा पैकेट है, इसमें 100 पीसेस है, 100 पीस 25 रुपीज का ये पूरा पैकेट बन के तैयार हो रहा है। अब आगे मार्केट वेराई करेगा कि इसका प्राइसिंग कितने क्या का है, निकले। इसका एमआरपी 60 है, उसके अकॉर्डिंग रिटेल में बाय वन गेट वन में भी सेल करते हैं सर। अच्छा। पार्टी कुछ ऐसे भी सेल करना चाहिए, वो मैम, डिपेंड करता है कोई कितना मार्जिन। मैं देख रहा हूँ यहाँ वर्कर्स भी हैं और विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ सीन बहुत दिख रहा है। बहुत ज्यादा है सर, बिल्कुल। विमेन्स आपने काफी प्रोपोर्शन में रखे हुए हैं, जी सर। ऐसा क्या रीजन है इसका? यहाँ मतलब इसका रीजन कहाँ से आया, आइडिया कहाँ से आया? सर बेसिकली एक तो बैठ के काम करना है, ज्यादा लेबर वर्क नहीं है, इतना Okay. एक्शन में काम करना, फिजिकल वर्क बहुत कम है। Okay. बैठ के काम करने में दे आर परफेक्ट सर, और इतना पेशेंस का काम है, टेप लगाना क्लैरिटी से, हाँ। दे डू इट बेटर उसमें विमेन्स परफेक्ट होती है। इजीली। और बेसिकली सर मशीन चलाना भी बहुत इजी है। ऐसी हमारे पास 2-3 लेडीज हैं जो मशीन भी कम्प्लीटली ऑपरेट अच्छा। कर सकती हैं। तो ये टिश्यू मशीन चलाना इजी है आपके साथ? बहुत इजी है सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अनलेस एंड अनटिल कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या कुछ आ जाए, उसके लिए वी नीड अ पर्सन, एक स्पेशलाइज पर्सन चाहिए। हाँ। अदरवाइज नॉर्मल अगर मशीन चल रही है तो दे कैन इजीली हैंडल। अच्छा, मतलब मशीन वो चला भी लेती हैं यहाँ की जो लेडीज, बिल्कुल। पैकिंग भी कर लेती हैं। बिल्कुल सर। तो एक बड़ा अच्छा ही आइडिया है। जी सर। तो एक बार हम आपको टूर करवाई रहे, अब सीधा ऑफिस में इनके डिस्प्ले को लेके चलते हैं, क्या क्या सैंपल्स ये दे रहे हैं और एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के साथ हम करते हैं। तो अब एक डीपली टॉक करते हैं, क्योंकि आपने फैक्ट्री देख ली तो अब आपका मन होगा कि इनका बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, इनका क्या स्ट्रगल रहा, और ये जो पैटर्न इन्होंने बनाया इनको 12 साल लग गए बनाने में। पेशेंस लेवल इनका कितना था वो आप देख सकते हैं। और आज इनके पास मेरे ख्याल से ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी मैम। नहीं सर, अभी तो नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग। बढ़िया रहना चाहिए। मैम कैसे ऑर्डर्स ले रहे हैं आप और कॉन्टैक्ट कैसे कैसे बन रहे हैं आपके? सर कॉन्टैक्ट्स ऐसा है कि पहले तो हम लोगों ने मार्केटिंग की, देखा, Okay. बड़े बड़े वेंडर्स को देखा, उनको सप्लाई किया मटेरियल। फिर उसके बाद जब मार्केट में हमारी विजिबिलिटी आ गई तो अब ये है कि बायर को अगर पेटल्स चाहिए तो उसको पेटल्स चाहिए, वो पेटल्स ढूंढता है। वी हैव अ कस्टमर केयर नंबर, हर प्रोडक्ट के पीछे कस्टमर केयर नंबर भी है, हमारी मेल आईडी भी है, देख सकते उसके थ्रू भी आप हमें कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ। अदरवाइज रिटेल काउंटर्स पे भी हमारी विजिबिलिटी है, होलसेल में भी है। तो ये शॉप्स के पास भी जाते हैं, उनके आउटलेट्स पे भी लगते हैं ये आपके सर प्रोडक्ट? रिटेल हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस तरफ का हम रिटेल खुद देखते हैं, तो उसकी Okay. वजह से और रिटेलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। एक के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती है, आप जानते हैं इट्स अ चेन ऑफ रिटेलर्स की, एक को Okay. पता चलता है, दूसरे को पता चलता है, जब मार्जिन अच्छे मिलते हैं तो फिर हाँ। कनेक्टिविटी अपने आप हो जाती है। तो आपको लगता है आप वो मार्जिन दे पा रहे हैं और क्वालिटी के साथ? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे ठीक पा है। रहे हैं। तो मैम जब आपने स्टार्ट करा, 12 साल हो गए आपको आज, पहला साल कैसा था? स्ट्रगल था या सोचा बट होगा ऑब्वियस कि बहुत स्ट्रगल था सर, तब तो रॉ मटेरियल का भी डिफिकल्टी थी, हमें आइडिया नहीं था किस रेंज में मिलता है, कहाँ से मिलता है। अभी तो हम जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट मिल से उठाते हैं, ओके पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते थे, उनका अपना मार्जिन होता था, वो उस मार्जिन के बाद हमें चीजें मिलती थी तो वो और कॉस्टलियर पड़ती थी। हाँ। जैसे जैसे आप लाइन में ग्रो करते हैं, वी हैव ऑप्शंस कि हम और बेटर ऑप्शंस देखें। वो जैसे जैसे हम इस फील्ड में आए, हमें चीजें रियलाइज हुई कि और बेसिकली सर क्या है कि कॉस्ट कटिंग इज इम्पोर्टेंट, कहाँ से हम मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। वो बाय द टाइम वी रियलाइज दिस थिंग, जितनी कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं मिनिमम रेट पे, जब हम मार्केट में वो रेट देते हैं तो फिर आप आराम से कम्पीट कर सकते हैं। ओके। तो मतलब आपका मेन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट्स निकले हैं? एग्जैक्टली सर। ऑनलाइन कुछ ले रहे हैं मैम? ऑनलाइन कुछ फर्क पड़ रहा है आपको, इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ अभी टाटा की एक नो क्लिक साइट है उसी पे अवेलेबल है। अमेजोन अच्छा। के लिए अभी हमारा काम चल रहा है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए। आगे जगह ऑनलाइन भी आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बट एक ब्रांड को ब्रांड बनाने में मैम
क्या आप समझते हैं कि एक क्या हायरार्की रहनी चाहिए या क्या लेगेसी रहनी चाहिए कि वो ब्रांड ब्रांड बना रहे? सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आपने यहाँ 100 लिखा है तो वो 100 होना चाहिए उसके अंदर। ओके। चाहे जितना भी पार्टी हमें कन्विंस करे आप इसमें 90 कर दीजिए, 95 कर दीजिए, हम वो कभी भी काम नहीं करते। अगर आपको 90 95 में चाहिए, वो गिव इन अ प्लेन पॉली, आप प्लेन पॉली में लीजिए और लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। उस चीज को मेंटेन करने के लिए सर बहुत कंपटीशन। तो मैम टिश्यू बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करा आपने, क्या स्कोप दिखा आपको तब? सर एक्चुअली हमारे फादर इन लॉ श्रीनगर में वो ट्रेडिंग का काम करते थे। ट्रेडिंग में दे आर डूइंग दिस नैपकिन्स आल्सो, तो अच्छा। ही इनिशिएटेड माय हस्बैंड कि आप यहाँ पे वो मशीन लगाओ, वी हैव दैट मार्केट कि हम वहाँ सप्लाई देंगे। तो फॉर दैट रीजन वी स्टार्टेड दिस। तो पहले कस्टमर आपको आपके फादर इन लॉ ही मिले? बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने हमें इनिशिएट किया मैम कि अगर वी लोगों हैव को दैट समझाना मार्केट। हो हमें, लोग जिसको किसी को एक मशीन लगानी हो, वो डर रहा हो कि यार ये आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उसको आप क्या गाइडेंस दोगे? लगा लेनी चाहिए, बहुत इजी है, कम इन्वेस्टमेंट में ये काम किया जा सकता है। बट हाँ, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए सर्वाइवल आपको करना इज अ चैलेंज। वो आपको पहले अपना ट्रेडिंग या मार्केट की R&D कर लेनी चाहिए, आपको किस एरिया में लगानी है, वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सी साइज की मशीन लगानी चाहिए। बट इट इज अ स्मॉल बजट मशीन, आप इजीली लगा सकते हैं। हाँ। तो देखो मेन 2 पॉइंट जो हम हर बार बताते हैं आपको, मैम ने खुद ही बता दिए। पहले तो एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, आपको करना चाहिए नीडर होके। दूसरा, कंपटीशन से अगर डर जाओगे तो फिर घर चले जाओगे, बिल्कुल फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे इस मार्केट में। तो कंपटीशन से लड़ना आना चाहिए, और कंपटीशन से मैम लड़ने के लिए मेरे को लग रहा है आपने जो वैरायटीज लेके आए हो वो शायद कंपटीशन का आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा हो। बिल्कुल सर, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रीमियम रेंज के हैं, हम बहुत लो लेवल पे काम नहीं करते। जैसे वो एग रोल्स वाले वो छोटे छोटे नैपकिन रखते हैं, उस हम लाइन में नहीं। वी डील इन प्रीमियम रेंज, वर्जन पेपर में ज्यादा काम करते हैं, तो वो उसी लेवल का मटेरियल रखते हैं। तो कुछ हमने यहाँ सैंपल भी रखे हैं मैम, जरा बताओ, क्योंकि इनकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं पूरी ब्रांडिंग के साथ रहती है, पूरा इनका कॉन्टैक्ट रहता है। और ये बताएं मैम जरा, ये पैकेट का क्या है, कितने पीसेस हैं इसमें? सर इसमें 90 पीसेस हैं, इसमें 90 मेंशन है और 90 ही हम देते हैं। टेबल नैपकिन के नाम से हमारा ये SKU मार्केट में आता है। प्रॉपर बारकोड के साथ भी रहता है, रिटेलर्स को कोई इशू नहीं आता सेल करने में। और बॉक्स पैकेजिंग है, इजी टू यूज है। बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टैंड का इशू नहीं होता। कुछ नैपकिन्स को रखने के लिए आपको स्टैंड चाहिए, कुछ चाहिए, ये जस्ट इजी टू पुट इट एंड ओपन करो और यूज करो। अच्छा, ये ऐसे ही पड़ा रहता है टेबल पे और इनमें से निकाल सकते हैं? चलो मैं ये नहीं पूछ रहा आपको कितने का पड़ रहा है, मार्केट में कितने का बिकता है ये? MRP है इसमें? MRP 60 है सर इसकी। वही बात है कि रिटेल में जिसको कम मार्जिन और ज्यादा सेल करनी है, वो बाय वन गेट वन पे भी इसको इजीली सेल आउट कर सकता है। अच्छा, तो वो 60 निकाल लेते हैं एक पैकेट बेच के लोग ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल 60 रुपीज तो एटलीस्ट निकल आते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा और भी देखें, जैसे इनके कुछ कलरफुल, इनके पास ये टिश्यू है, हमने व्हाइट टिश्यूज बहुत देखे हैं, लेकिन ये कलरफुल टिश्यू है, तो इसका क्या रॉ मटेरियल अलग आता है पूरा? बिल्कुल सर, इसका रॉ मटेरियल जो है वो मेन से अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा इशू रहता है, कभी जैसे व्हाइट तो आपको 100% अवेलेबल रहेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी के लिए कभी मिल अवेलेबल देती है वो कलर और वो साइज, कभी नहीं। लेकिन जितना भी होता है हम कोशिश करते हैं पूरी वैरायटी होनी चाहिए हमारे पास। और काफी मतलब प्रीमियम इनकी पैकेजिंग भी लग रही है, आप देख सकते हैं। और टिश्यूज भी इनके काफी प्रीमियम, मैंने कुछ हाथ में भी लेके देखे थे। इस पे लिखा है मैम 1 प्ले एक्स्ट्रा सॉफ्ट नैपकिन्स, इको नैपकिन। इसका क्या डिफरेंस है, इनसे कैसे अलग है ये टिश्यूज? सर ये एक हमारी प्रीमियम रेंज में एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। जैसे हम 100 की पैकिंग में चलाते हैं, कुछ को बोलते हैं कि हमें कम रेट में चाहिए, कम चाहिए, तो उस डिमांड को बीट करने के लिए हमने ये पैकेजिंग निकाली थी। इसमें 80 पीसेस रहते हैं, उसमें 100 रहते हैं। क्वालिटी वाइज ये सेम प्रोडक्ट है, लेकिन एक प्राइस को बीट करने के लिए मार्केट में कि वो चाहिए, किसी को 100 से कम चाहिए, मुझे अपने प्रोडक्ट में 100 से कम नहीं करना, लेकिन हाँ मार्केट की डिमांड है, तो वो अकॉर्डिंगली आप उस तरह की पैकिंग भी निकाल सकते हैं जो मार्केट में। क्वांटिटी कम करके रेट भी थोड़ा कम हो जाता है, रेट भी कम हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बाकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस थोड़ा वो डिजाइन मुझे अलग लग रहा है सब। जी सर, डिजाइनिंग में। मैम इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला पैकेट आपको कौन सा लगता है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग है? सर ये मेरे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये 100 की पैकेजिंग में है, ये 80 की पैकेजिंग में है। तो ये वही है जो आपने बताया 25 रुपीज का रेडी हो रहा है। बिल्कुल 25 रुपीज का ये रेडी हो जाता है इनका, और इस पे 60 रुपीज MRP है। अब मैम का अपना प्रॉफिट भी कुछ होगा, और जो रिटेल में बेचेगा उसका अपना प्रॉफिट भी होगा, बट मेरे को लगता है अगर हम खुद बना के बेचने हैं तो प्रॉफिट ज्यादा है सर। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है उस केस में। आपको एक फैक्ट्री रन करना, खाली हमें लगता है कि प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा मार्जिन है, ऐसा नहीं होता। ओवरहेड्स है सर, लेबर चार्जेस हैं, उसके अलावा कभी रॉ मटेरियल के सप्लाई नहीं है। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इशू जो रेट को बीट करता है सर, वो फ्रेट का होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। कहाँ का सप्लाई हो रहा है मैम आपके टिश्यूज? हमारे पैन इंडिया में जाते हैं सर।
अच्छा। श्रीनगर में हमारी अच्छी सप्लाई है, लखनऊ बनारस तक हमारी अच्छी सप्लाई है, मुंबई में 1-2 वेंडर्स हैं हमारे रहते हैं, पर वहाँ सर जो है रेट में हम बीट कम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रेट। हम जितना भी मिनिमम कर लें लेकिन फ्रेट हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो ज्यादा, गया, बहुत तो यहीं ज्यादा। से लोड करवा के भेजते हैं आप अपने यहीं से, जी सर, या फिर ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है, यहीं से वो बंडल हाँ। की फॉर्म में स्टिच होके हाँ। वी ड्रॉप इट टू द ट्रांसपोर्ट। तो बॉक्सेस इनके मैं देख रहा था काफी डिस्पैच भी हो रहे थे, वो हम बता नहीं पाएंगे कितने इनके डेली के कितने बॉक्सेस निकल रहे हैं। अच्छा, एक आपने ये बताया था मुझे कस्टमाइज, देखिए जैसे इस पे नाम लिखा हुआ है रूबरू रेस्टोरेंट, तो जी ये सर। आप ऑर्डर्स पे लेके ही करते हैं? जी सर, ये जो वेंडर्स के थ्रू आते हैं ऑर्डर्स या डायरेक्ट हाँ। हमें अप्रोच करते हैं, ओके। उनके लिए जो प्रिंटिंग होती है उसको हम लोगो प्रिंटिंग कहते हैं सर। देख सकते हैं आप, इन लोगों पूरा इन्होंने कस्टमाइज करके प्रिंट कर रखा है। वो नैपकिन की जो भी कलर उनकी हो जाए उनका लोगो, वो अपनी पीडीएफ फाइल देते हैं, उससे हम वो ब्लॉक प्रिंट करा के उसको तो print उसी कर सकते मशीन से हो जाता है, तो दिखाइए हाँ आप। जी, बिल्कुल इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, उसमें कोई इश्यू तो अगर किसी को अपना मतलब नाम कस्टमाइज कराना हो टिश्यू पे, ब्रांड नेम, तो वो भी आप करके दे कर देते हैं। देते हैं। अब मैम एक बार बताएं आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे अगर, तो कैसे करेगा? हमारी फैक्ट्री सर ये नोएडा में है, इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज E7 सेक्टर 7 नोएडा। ये गवर्नमेंट मेट के बिल्कुल बैक साइड पे पड़ती है, और कनेक्ट करने के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 9891530974 पे। तो मैम अभी जैसे आपने बताया 12 साल आपको हो गए, अब ये बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए आपके पास क्या मोटिवेशन है कि इसको भी आप और चला के रखें? बिल्कुल सर, चला के रखेंगे, इतने सालों की मेहनत है हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट हाँ। है, तो इसको आगे बूस्ट करेंगे। बूस्ट Okay. करने के लिए कि सर आइडिया, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आइडिया देखते रहते हैं कि क्या आजकल मार्केट में इन है, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। जैसे हमने ये बॉक्स वाला इंट्रोड्यूस किया था, हाँ। इसी पर्पस के लिए कि हम एक स्टैंड की अवॉइड कर सकते हैं, एज इट इज आप बॉक्स को यूज करें। ऐसे मार्केट में जो जो डिमांड ग्रोथ आती है उस हिसाब को देख के हम इसको और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते हैं सर, चीजों को तो बनाते हैं। एक पॉइंट इनका अगर आपको समझ आया हो, मेरे को बहुत सही लगा इनका पॉइंट कि इन्होंने मार्केट में सर्वाइव होने के लिए ट्रेंड्स को फॉलो करना बिल्कुल, स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल। कि क्या चीजें लेके आएंगे जिससे इनका एकदम अलग स्टैंड आउट करे प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो ये लिटरली बहुत अच्छी एक इनोवेशन भी कह सकते हैं इसे। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये नहीं जो लोग करते आ रहे हैं वही करें, बिल्कुल। अगर वही करना होता तो मैम ऐसे पैकेट बना के बेच लेते, बिल्कुल सर, लेकिन इन्होंने कुछ अलग सोचा, इन्होंने कस्टमाइजेशन करने का सोचा, इन्होंने कुछ क्वांटिटी क्वालिटी में भी गेम करने की कोशिश करी जिससे ही निकल है। तो भाई कंपटीशन से सरवाइव करना है ना, तो अलग ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ हटके अपने आप को दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हर कोई कर लेता है बिल्कुल ना, सर। मशीन हर कोई लगा लेता है, लेकिन सरवाइव Survive करने के लिए वो काम करना पड़ेगा। हमें जुड़ना पड़ता है ओल्ड लोगों से जो हमें चीजें सिखाएं, दूसरा ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है हमें। बिल्कुल तो मैम डिस्पोजेबल बिजनेस आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आप खुद रन कर रहे हैं, कितना ट्रेंडी है जी आपके हिसाब से डिस्पोजेबल बिजनेस इतना बूम आया कैसे, और ये बूम रहेगा क्या आगे जाके? सर, ये बूम बेसिकली जो हमने जंप देखा है ये कोविड के बाद देखा है। कोविड के Okay. बाद लोगों में अवेयरनेस आई है हाइजीन मेंटेन करने की, कि हाइजीन होना चाहिए। टॉयलेट रोल की जो हमारा जंप आया है नैपकिन हाँ में जी। या टॉयलेट रोल्स में, वो इसी वजह से कि लोगों में वो हाइजीन की अवेयरनेस आई है। कुछ बाहर जाना भी लोगों का इंटरनेशनल मूव बहुत ज्यादा है, वहां वो देखते हैं कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, टिश्यू हाँ। का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सर ये एक बूस्ट उसकी वजह से बहुत आया हमारे। और ज्यादातर मेरे को लग रहा है प्लास्टिक और थर्माकोल भी बैन हो रहा है जो कि बिल्कुल। बहुत ही हार्मफुल है। बिल्कुल, तो उस वजह सिर्फ से भी टिश्यू ही नहीं, पेपर प्लेट्स एंड बहुत सारी चीजें डिस्पोजेबल में आगे जाके बढ़ रही है। बिल्कुल। तो मैम हमें लिटरली बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी जान Thank you. एंड आपका हमें फैक्ट्री विजिट करी, और एक पॉइंट बहुत अच्छा जो मुझे लगा, वुमेन एम्पावरमेंट को ये काफी आगे लेके जा रहे हैं। तो ये आपका आइडिया था कि वुमेन ज्यादा रखनी चाहिए फैक्ट्री में, मेल थोड़े कम करनी चाहिए? सर बेसिकली ये भी आपको एक्सपीरियंस से आता है। जब स्टार्टिंग में इनिशियली किया स्टार्ट तो देवर हाँ। बॉयज वर पैकिंग, लेकिन धीरे धीरे वो इनिशियली रियलाइज कि जो गर्ल्स काम कर रही हैं, लेडीज काम कर रही हैं, उनका हाथ ज्यादा बेटर चलता है इस अच्छा। काम में। तो वो बाय द टाइम वो चीजें हमने एक्सपीरियंस की और वैसे वैसे पॉजिटिव चेंज हम लाते थे इसमें चीजों में। क्या बात है। तो 12 साल से आप फैक्ट्री चला रहे हैं मैम, अभी सर। आगे जाके आप पैन इंडिया भी कर रहे हैं, जी इंटरनेशनल भी जाएं, हमें तो ये लगता है आप। तो आपने- पेटल्स ब्रांड आप अगर गूगल पे सर्च करें ना तो टॉप पे आ जाएगा टिश्यूज का ब्रांड, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन रहेगा तो हम पर्सनली मैम से बात करके वो क्वेश्चन का आंसर का Anytime. रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। Anytime. तो देख लीजिए टिश्यू बिजनेस में वैरायटी कितनी है, सिर्फ एक मशीन, ये एक ही मशीन से निकल सकते हैं सारे प्रोडक्ट। ये हमारी 2 मशीन्स के हैं सर। ये 2 मशीन के सारे अलग अलग मशीनों के प्रोडक्ट जी, हैं सारे। जी, जी। तो 2 मशीन से इतने सैंपल्स निकल रहे हैं, इतना कुछ बन रहा है। तो मैम एक मशीन से वैसे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं, अगर मशीन 8 घंटे रन कर रही है तो कितने टिश्यू का एक पीस निकलता है, उसमें से एक टिश्यू पेपर कितना निकल आता है? सर उसमें हम निकाल लेते हैं 30 कार्टन हम निकाल लेते हैं। 30 में अगर हमारे 70 पैकेट्स है तो 21 में अगर 50 की पैकेजिंग है तो आप ओके, उसके अकॉर्डिंग। तो हाई प्रोडक्शन मशीन है। बिल्कुल सर। तो देखिए टिश्यू की मशीन भी, एक तो मैम ने बताया कि लेडीज भी चला लेते हैं, सब आराम से चला लेते हैं, Easily उससे चला इजीली लेते हैं। चल जाती है, जी। इतनी अच्छी हाई प्रोडक्शन मिल रही है। तो भाई
सोचो मतलब मेरे को लगता है ये एक बहुत ही अलग और नेक्स्ट लेवल का बिजनेस है, बट इनोवेशन आपको अपनी चाहिए, बिल्कुल इनोवेशन अपनी चाहिए, वो आप कॉपी करोगे तो फिर आप उन्हीं की तरह उन्हीं की तरह रहते हैं। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए हमारे Thank you साथ, so much. एंड आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, एंड कुछ भी डिटेल आपको चाहिए तो आपको आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमसे भी जुड़ना है तो आप नीचे नंबर शो कर रहा होगा वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अभी फिलहाल इतना ही।